नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जो पहली का नाम है कस्बा और दूसरी है छिंदवाड़ा। और इसको लेकर पहले हमने खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और जो कांग्रेस पार्टी है वो आमने सामने आ गए थे। हालांकि अगर एनसीपी की बात करी जाए, शरद पवार वाली जो पार्टी है, उसने डिसाइड नहीं किया है कि वो ये जो चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं, क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करी जाए तो ये तीनों पार्टियां शामिल हैं और इन दो सीटों पर आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर अटकलें लगातार जारी थी। संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया था। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की, जो लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। उन्होंने इससे पहले एक बड़ी अपील की थी कि ये जो दोनों सीटें हैं यहां पर निर्विरोध चुनाव हो, यानी कि जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो पार्टियां ना उतारे, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी है उसे आसानी से जीत हासिल हो जाए। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर जो विधायक थे उनका निधन हो गया था और इसी निधन के चलते दोबारा जो है यहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर कोई चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो और दो ही सीटों पर क्यों ना हो, लेकिन राजनीति ना गरमाए, ऐसा नहीं हो सकता। बीएमसी जैसा बड़ा चुनाव होगा, उसके बाद लोकसभा जैसा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चुनाव होगा और तमाम सर्वे जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसमें शिंदे को झटका लगते हुए दिख रहा है, तो वहीं उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसको फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने पर फिलहाल अड़ी हुई हैं और इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महागठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी में जो छिंदवाड़ा सीट है वो एनसीपी के खाते की है और कस्बा सीट की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस अपना दावा यहां पर करती हुई नजर आ रही है। सारे अगर चुनावी समीकरण को देखें तो दोनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी के दोनों घटक दलों एनसीपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बात की है और आग्रह भी किया, यानी कि सीधा सीधा वो यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां उम्मीदवार ना उतारे जाएं और एक तरफा जो है यहां पर वो चुनाव हो जाए, क्योंकि निधन की वजह से ये सीटें खाली हुई थी। अगर कोई और वजह होती तो आमने सामने की टक्कर देखी जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो इस मूड में नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो उद्धव ठाकरे की लड़ाई है सीएम शिंदे से वो अब ज्यादा और तेज होती हुई नजर आएगी और बीएमसी चुनाव में हमें इस तरह की चीजें जो है वो बड़े स्तर पर दिखाई देंगी, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसका लगभग कहा जाता है कि 25 साल से कब्जा रहा है और इसी कब्जे को लेकर कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे चिंतित नजर आ रहे होंगे और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि जो दो सीटों पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन ये चुनाव जो है वो बराबरी का होगा। तो क्या जो है सीएम शिंदे की जो मेहनत है वो रंग लाएगी या फिर बराबर का आमने सामने का मुकाबला यहां होता हुआ दिखाई देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।